गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करते हैं राजनीतिक दलों के बारे में चर्चाएं। जैसे हाल ही के दिनों में एक राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं आम आदमी पार्टी। तो इस टाइम देश में कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं और 3 दलों की जो मान्यता है वो रद्द की गई है। तो हम इसमें चर्चा करेंगे कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, जो नेशनल लेवल की या फिर स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या फिर वो स्थानीय होती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज 3 प्रकार की होती हैं। ये चुनाव आयोग इनको मान्यता प्रदान करता है। तो एक तो चुनाव आयोग के गठन के बारे में, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है और क्या इसकी मान्यताएं होती हैं, क्या इसके राइट्स हैं, क्या क्या अधिकार हैं और कैसे ये मान्यता प्रदान करता है, या फिर राजनीतिक दलों की क्या क्या योग्यताएं या क्वालिफिकेशन कंडीशंस होनी चाहिए। इन सब के बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों को मान्यता, ये हमारा टॉपिक होगा। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग या कहिए आर्टिकल नंबर 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग होगा जिसमें एक आयुक्त और अन्य आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में इसकी स्थिति संगठन में अगर देखी जाए 3 सदस्य होती हैं। एक इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य होते हैं। कभी ये एक सदस्य भी रहा है। निर्वाचन आयोग उल्लेख किस में दिया गया? 324 में। इसलिए एक संवैधानिक आयोग बना हुआ है। इसके संविधान में इसका विवरण दिया गया है। तो 324 से 329 तक हम निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं निर्वाचन या चुनाव में अंतर क्या होता है। देखना, निर्वाचन से मतलब हमारा ये होता है इलेक्शन से, जहाँ पर वोटिंग होती है और वोटिंग होने के बाद में जो उसमें सेलेक्ट किया जाता है, जो विजित उम्मीदवार होता है उसका चुनाव होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ग्राम प्रधान पद के लिए अगर 5 उम्मीदवार है तो 5 में से उन 5 के लिए जो वोटिंग होती है, ये तो निर्वाचन होता है, इलेक्शन। और वहाँ से काउंटिंग होने के बाद में उन 5 में से एक सदस्य विजित उम्मीदवार घोषित किया जाता है, वो उसका चुनाव किया जाता है। तो निर्वाचन से मतलब क्या हुआ हमारा कि जिनके लिए वोटिंग होती है और इन वोटिंग जिनकी की गई, जिन उम्मीदवारों की, जिन कैंडिडेट्स की, उसमें से एक का चुनाव किया जाएगा। तो ग्राम प्रधान का एक का तो चुनाव हुआ और बाकी 5 के लिए जो वोटिंग की गई है वो उसका निर्वाचन हुआ। तो निर्वाचन आयोग कही है, चुनाव आयोग एक ही बात है। इसका मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में स्थित है और 324 से 329 तक में इसके बारे में व्याख्या दी गई है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये सभी राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो या राज्य स्तर की पार्टी या फिर स्थानीय पार्टी भी होती हैं। और एक इसका मुख्य कार्य होता है कि चुनाव की घोषणा करना या उनको फ्री और फेयर इलेक्शन कराना, जैसे राष्ट्रपति पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए, या फिर जो संसद सदस्य होते हैं या राज्य विधानमंडलों के जो सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, उनके ये निर्वाचन या चुनाव कराता है। बाकी जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं या फिर नगर निगम के चुनाव, जैसे कि अभी नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं यूपी में मई में, इसकी जो उद्घोषणा की गई है ये राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार करती है। डेट जो फिक्स की जाएगी ये राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्य निर्वाचन आयोग, उसका उल्लेख 243 में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 243 में। ये हम कौन सा पढ़ेंगे? 324 और उससे आगे के आर्टिकल। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है निर्वाचन आयोग में। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक नई पार्टी हाल ही में चर्चा में है, आम आदमी पार्टी, जिसके जो प्रमुख है वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो ये निर्वाचन आयोग ये किस में आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 324। और कार्य इसमें क्या होता है? जैसे राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना और उनका चुनाव कराना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, उनकी जो जमानत राशि होती है उसके लिए धनराशि फिक्स करना, आचार संहिता लागू करना, ये सब निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं। तो हम बात करते हैं कि राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। वो 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, सेकंड नंबर आ जाएगा। फिर राज्य स्तरीय राजनीतिक दल और नंबर 3 होगा इसमें स्थानीय पार्टी, स्थानीय दल। इसके बाद और भी होते हैं, वो लोकल होते हैं, अपना जो किसी छोटे शहर में या कस्बे में हो सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। हम इन 2 के बारे में देखते हैं। जिसके पास पॉलिटिकल पार्टी के पास ना तो राष्ट्रीय दर्जा होता ना ही राज्य स्तर का दर्जा होता, उसके पास कौन सा हो जाएगा? फिर स्थानीय दल का दर्जा हो जाएगा। तो वर्तमान में 6 पार्टी 2023 अप्रैल 2023 में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल और इससे पहले 9 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे, जिनमें 3 की मान्यता रद्द की गई है और 1 उसमें जोड़ा गया है। अब तक ये कितने थे? 9 है ना। जैसे बीजेपी
है ना। भारतीय जनता पार्टी जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका चिन्ह क्या आ जाएगा, लोटस, कमल का फूल इसका आ जाएगा। और इसके जो अध्यक्ष हैं ये आ जाएंगे नड्डा, जेपी नड्डा इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। बीएसपी का क्या हो जाएगा, एलिफेंट, हाथी इसका चुनाव चिन्ह होगा। ये भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होगी। अभी फिर इनकी शर्तों के बारे में हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की दर्जे शर्त क्या होती हैं और राज्य स्तर की क्या, 1 बाई 1। नंबर 3 INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस राहुल गांधी जिसके अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, हाथ का पंजा, हाथ। CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी, इसके कौन हो जाएंगे, इसका चिन्ह होगा हसिया और हथौड़ा, हसिया और हथौड़ा। इसका एक स्टार भी यहाँ पर बना हुआ, स्टार। इसके प्रमुख कौन है, सुरजीत सिंह बरनाला, सुरजीत सिंह। NPP, नेशनल पीपल पार्टी का चिन्ह क्या हो जाएगा, बुक, किताब, इसका चिन्ह होगा किताब। और नेक्स्ट पार्टी नंबर 6 की जिसको मान्यता अभी मिली है, ये क्वेश्चन हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, आम आदमी पार्टी का झाड़ू, ये झाड़ू इसका चिन्ह होगा। और इसके प्रमुख कौन है, अरविंद केजरीवाल जी। एक बार फिर से देखिएगा, ये 6 पॉलिटिकल पार्टीज वर्तमान में नेशनल स्टेटस प्राप्त रखती हैं, इनको राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है। कौन कौन से, BJP, BSP, INC, सोनिया गांधी वाली जो कांग्रेस है, इसके हेड अब मल्लिकार्जुन, ये INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। और नंबर 5 हो जाएगी NPP, नेशनल पीपल पार्टी, जिसका चिन्ह किताब हो जाएगा, जिसके प्रमुख कौन है, NPP के संगमा। और नंबर 6 आम आदमी पार्टी, इसके प्रमुख हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। 3 पार्टियां जिसकी मान्यता रद्द की गई है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में इनकी स्थिति अब राष्ट्रीय नहीं है। कौन सी, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके थे S राजा करके कुछ थे अध्यक्ष। और TMC, तृणमूल कांग्रेस, इसके अध्यक्ष कौन है, ममता बनर्जी। और NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी जिसके हेड थे, और जिसका चिन्ह क्या है, घड़ी। तो CPI का क्या हो जाएगा, हसिया और गेहूं की बाली, गेहूं की बाली इसका चिन्ह हो जाएगा, इसकी मान्यता रद्द की गई है। और TMC, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इसके अध्यक्ष कौन है, ममता बनर्जी जी। और इसका अध्यक्ष चिन्ह क्या है, इसका ट्री, एनिमेटेड पेड़, एनिमेटेड ट्री, या जो कार्टून टाइप में बनते हैं एनिमेटेड, त्रिवी में उसका पेड़ हो जाएगा। और NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसका क्या था, चिन्ह घड़ी, और इसके कौन थे, शरद पवार, इसके अध्यक्ष हैं। तो ये 3 पार्टी, इनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा छीन लिया गया, ये राष्ट्रीय स्तर के दल नहीं है। तो अब कितने, 6 ही राष्ट्रीय स्तर के दल हैं। कौन सा इसमें ऐड किया गया है, आम आदमी पार्टी। और कौन से निकाले गए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और तृणमूल कांग्रेस, और NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस दल। तो ये इस प्रकार से 6 राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं। अन्य इसके अलावा फिर राज्य स्तर के भी होते हैं, कुछ को राज्य स्तर को मान्यता मिली है। हाल ही में जो चुनाव हुए थे, एक तो गुजरात में हुए, पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसे मेघालय या त्रिपुरा, या इसमें नागालैंड में हुए, गुजरात में हुए इलेक्शन। तो इन चुनाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने कुछ की मान्यता रद्द की है और कुछ को मान्यता दी गई है राष्ट्रीय दल की। तो नंबर 6 तो क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर के दल, और 3 की मान्यता रद्द की गई। तो वर्तमान में 6 इसमें पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी। अब हम बात करते हैं कि इनको राष्ट्रीय स्तर की दर्जा कैसे प्राप्त होता है। देखना यहीं पर देखते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, राष्ट्रीय नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय स्तर, अगर कोई दल राष्ट्रीय स्तर का पार्टी होगी, जैसे BJP या फिर BSP या INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी 3 कंडीशन होती हैं, 3 में से कोई एक पूरी होनी चाहिए। इसकी क्या 3 प्रकार से मिलती है उसको मान्यता, 3 प्रकार क्या हो जाएंगे। नंबर एक, किसी भी आम चुनाव में, आम चुनाव से क्या मतलब हुआ, आम चुनाव, किसी भी आम चुनाव में, जैसे लोकसभा या फिर विधानमंडल के इलेक्शन होते हैं जो अपनी निर्धारित तिथि पर होते हैं, जैसे मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव और आम चुनाव। आम चुनाव अपने निर्धारित समय पर होंगे, जो नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं, 2024 में आम चुनाव होंगे। अगर सरकार बीच में ही गिर जाती है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, पूरी सरकार के लिए जो इलेक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं मध्यावधि चुनाव या मिड टर्म इलेक्शन। और नंबर 3 हो जाएंगे उपचुनाव। उपचुनाव में बाई इलेक्शन, अभी जैसे केरल की एक सीट से जो राहुल गांधी जी हैं उनकी मान्यता छीन ली गई, यानी कि उनकी संसदीय जो सीट थी वो खाली हुई है, उस पर जो इलेक्शन होंगे MP के लिए वो उपचुनाव आ जाएंगे, या फिर बाई इलेक्शन। तो 3 प्रकार के इलेक्शन, एक और भी स्नैप पोल भी बोलते हैं, खैर पहले इनको देखते हैं। आम चुनाव जो अपने निर्धारित तिथि पर होते हैं, आम चुनाव। किसी भी आम चुनाव में कुल वैध मतों का उसे 6%
वोट प्राप्त हुए हैं प्लस 4 उसे सीट भी प्राप्त हों, 4 सीट, और ये कम से कम 4 राज्यों में होना चाहिए, 4 राज्य। क्या कंडीशन फिर से, किसी भी आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त होनी चाहिए प्लस 4 लोकसभा की सीट होनी चाहिए, और ये स्थिति कम से कम 4 राज्यों में होनी चाहिए। एक तो ये कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन दूसरी हो जाएगी, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन होगी कि कुल लोकसभा की कुल सीटों का 2% प्राप्त होनी चाहिए। आम चुनाव में लोकसभा की टोटल कितनी सीट्स हैं, 545, इसका 2% होता है लगभग 10.89, 10.82 या 11 सीट मान लीजिए, उसने 11 सीट प्राप्त की हो टोटल लोकसभा की कुल सीटों का 2%, ध्यान दीजिएगा 2% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ, तो ये कितना आ जाएगा, 11 सीट कम से कम उसने प्राप्त की हो। नंबर तीसरी जो कंडीशन होगी, या फिर वो कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त रखती हो, 4 राज्यों की राजकीय पार्टी, 4 राज्यों में कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी, राज्य स्तर क्या होना चाहिए, इन 3 में से कोई एक कंडीशन हो जाए। फिर से देखिएगा 3 कंडीशन क्या क्या, किसी भी आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त किए हों कम से कम 4 राज्यों में, और उसके पास लोकसभा की 4 सीटें होनी चाहिए, नंबर 1 कंडीशन थी। सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, या वो 4 राज्यों में या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त रखती हो पार्टी। या तीसरी कंडीशन होगी कि किसी भी आम चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा की सीटों का 2% सीट होनी चाहिए उसके पास। 2% वो निकलता है 545 गुना 2/100, कैलकुलेट करके देखेंगे लगभग 11 सीट, तो उनके पास 11 सीट होनी चाहिए। इन 3 में से कोई एक कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए, वो राष्ट्रीय स्तर की दर्जा पार्टी बन जाएगी। ये जो कंडीशन है थर्ड, 4 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी। अब देखते हैं कि राज्य स्तर की पार्टी कैसे बनती है। भैया गर्मी बहुत है आज। राज्य स्तर की पार्टी, ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, ये कैसे बनती है, इसकी 5 कंडीशन है। 5 में से पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, किसी भी आम चुनाव में उसे या तो 6% वोट प्राप्त हुए, 6% वोट, कुल वैलिड वोट्स यानी कि जो वैध मत हैं, प्लस उसे एक लोकसभा की सीट भी होनी चाहिए उसके पास, लोकसभा की एक लोकसभा सीट होनी चाहिए, एक सीट लोकसभा की होनी चाहिए। एक तो ये कंडीशन है, 6% वोट मिले हों प्लस एक लोकसभा की सीट मिली हो। दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, या दूसरी कंडीशन होगी कि किसी भी आम चुनाव में 6% वोट प्राप्त होने चाहिए, प्लस अगर वो लोकसभा के विधानमंडलों के इलेक्शन है तो विधानमंडल के उसके कम से कम 2 MLA भी बनने चाहिए एक स्टेट में, 2 MLA, 2 विधायक होने चाहिए, या तो एक MP होना चाहिए या 2 विधायक होने चाहिए। ये लोकसभा की सीट है, ये विधानमंडल की सीट, MLAs होते हैं। या फिर ये कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, तीसरी कंडीशन, किसी भी विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा का जब चुनाव होगा, विधानसभा के इलेक्शन में उसे या तो 3% सीट प्राप्त हुई, 3% सीट, या फिर 3 सीट, इनमें से जो भी अधिक हो, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, 3% सीट या फिर 3 सीट, इसमें से जो भी अधिक हो वो क्या हो जाएगा। जैसे यूपी में अगर हम बात करते हैं, यूपी में टोटल सीट कितनी है, 403 MLA 403 बनते हैं यहाँ पर, लेकिन 403 MLA ये यूपी में बनते हैं, तो 403 को और कर लेते हैं शॉर्ट, 400 मान लेते हैं। जैसे 400 MLA, जस्ट ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जैक्ट तो ये होगी संख्या, 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन होता है, 404 होते हैं वो। 400 का अगर हम निकालते हैं 3%, 3/100, ये कितना निकलता है, 4 या 12 सीट, या तो उसके पास 12 सीट होनी चाहिए, या फिर 3 सीट, इनमें से अधिक कौन सी होती है, 3% सीट यानी कि 12 सीट। यूपी में ये कंडीशन लागू होगी। अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन हुए हैं और वहाँ की राज्य स्तर की पार्टी बननी है कोई, तो राज्य स्तर के लिए टोटल यूपी की सीटों का, विधानसभा की सीटों का 3%, तो हमने 400 एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया, 400 का 3% निकलती है 12 सीट या फिर 3 सीट, इसमें से जो भी अधिक हो। अधिक वाली कंडीशन कौन सी है, 12 सीट, यूपी पर यह कंडीशन लागू होगी। अगर हम बात करते हैं दिल्ली की,
दिल्ली में कितनी विधानसभा की सीटें? 70। 69 + 1 एक एंग्लो इंडियन होता है, लेकिन वहाँ पर कोई उसमें मनोनीत नहीं है। इस 70 का अगर निकालते हैं हम कितना, 3%, 70 का 3%, 3/100, 7 21, 2.1 सीट, या लगभग 2 सीट मान लेते हैं। 2 सीट विधानसभा में 2 सीट प्राप्त होनी चाहिए, या फिर 3 सीटें। 2 सीट और 3 सीट में से अधिक क्या है? 3 सीट। दिल्ली में ये कंडीशन लागू होगी 3 सीट वाली। तो एक क्या कंडीशन होती है? विधानसभा चुनाव में 3% सीटें या 3 सीटें, जो भी इसमें अधिक हो वो कंडीशन लागू हो जाएगी। ओके, ये हमने कितनी कंडीशन पढ़ी है? 3 कंडीशंस। अब देखते हैं कंडीशन नंबर 4 क्या। किसी भी लोकसभा चुनाव में 25 में से 1 सीट प्राप्त होनी चाहिए उसे। प्रत्येक 25 में से 1 लोकसभा की सीट। यूपी में लोकसभा की सीट है 80। अगर हम 80 के 3 टुकड़े करते हैं, 25, 25 और 25, और एक 5 सीट बचती हैं। इन 25 में से 1 सीट मिलनी चाहिए। इन जो अगले 25 का ग्रुप है, 1 सीट मिलनी चाहिए, इसमें से 1 सीट मिलनी चाहिए। इस 5 को हम 1 माने या नहीं, वो चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है। तो कितनी सीटें हुई है? 4 सीटें। 80 में से 4 सीटें प्राप्त होनी चाहिए, 4 सीट। अब भी दर्जा मिल सकता है। प्रत्येक 25 के समूह में से 1 लोकसभा की सीट होनी चाहिए किसी विशेष राज्य में। यूपी में अगर टोटल 80 सीट हैं, अगर हम यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं, यूपी का एग्जाम्पल, तो 80 सीटें टोटल। 80 में से 1 या 4 सीटें होनी चाहिए, या 3 भी मान सकते हैं, वो चुनाव आयोग जैसा तय करेगा। एक चौथी कंडीशन ये। 5वीं जो कंडीशन बनती है, कंडीशन नंबर 5 यहाँ पर लिख दे रहे हैं उसको। 5वीं कंडीशन ये होगी कि आम चुनाव में उसे 8% वोट ही प्राप्त हों। इसके साथ में कोई कंडीशन नहीं सीट की लागू होगी। 8% वोट उसे प्राप्त हों, अब भी राज्य स्तर का दर्जा मिल सकता है। फिर से एक बार और देखिएगा आप, राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तर की पार्टी में कब उसको मान्यता चुनाव आयोग प्रदान करता है? कैसे? राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, वर्तमान में कितनी है? 6। इससे पहले कितनी? 9 थी, उसमें से 3 को निकाल दिया गया और आम आदमी पार्टी को उसमें जोड़ दिया गया। अच्छा जी, इसमें अगर बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी प्राप्त होने के लिए कितनी कंडीशंस होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, 3 में से कोई एक। पहली कंडीशन क्या? अच्छा, इनको हम डिसऑर्डर भी कर सकते हैं। 3 कंडीशन पहली बोल दीजिए आप, पहली को तीसरी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली हो जाएगी आम चुनाव, किसी भी आम चुनाव में 6% वोट प्राप्त हों, प्लस उसे 4 सीटें प्राप्त हों, और ये कम से कम 4 राज्यों में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन या करके, या वो 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त करती हो, या फिर एक उसमें हो जाए कि कुल लोकसभा सीटों का कम से कम 2% सीट उसे प्राप्त की हो। 2% सीट, लोकसभा की टोटल सीटों का 2%, यह निकलता है 11। ये तो राज्य स्तर की पार्टी हुई। और राज्य स्तर की क्या? ये राष्ट्रीय स्तर थी। अब राज्य स्तर की पार्टी, उसकी 5 कंडीशन है, 5 में से कोई एक। या तो उसी आम चुनाव में 6% वोट प्राप्त हुए प्लस 1 लोकसभा की सीट, या दूसरी कंडीशन 6% वोट प्राप्त किए हों, या फिर विधानमंडल की या विधानसभा की उसने 2 सीट प्राप्त की हों। तीसरी कंडीशन, विधानसभा चुनाव में 3% सीट या 3 सीट जो भी अधिक हो। 3% सीट या 3 सीट जो भी अधिक हो। 3% यूपी का निकालते हैं, लगभग निकलती है 12 सीट, और 3 सीट में से अधिक कौन सी? 12। तो ये वाली कंडीशन लागू होगी। दिल्ली में 70 सीट्स हैं विधानसभा की, 70 का 3% निकालते हैं, 2.1 मीन्स 2% अप्रोक्सीमेटली। इस 2% ये निकाले 3% का, और 3 सीट्स में से कौन सी अधिक है? 3 सीट दिल्ली में ये लागू होगी। नंबर 4 कंडीशन, प्रत्येक 25 सीटों में से 1 लोकसभा की सीट होनी चाहिए। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, 80 के हम 4 टुकड़े बनाते हैं, 25, 25, 25 और 5, तो 3 सीट तो ये निकलती हैं। इन 5 में से एक माने या ना माने, इसको नेगलेक्ट कर दिया जाए, निर्वाचन आयोग जैसा उचित समझे। चौथी कंडीशन। नंबर 5 कंडीशन, किसी आम चुनाव में उसको एक ही राज्य में 8% वैध मतों का वोट प्राप्त हुई हो। अब ये 5वीं कंडीशन बनती है। इन 5 में से यदि कोई एक आती है कंडीशन, तो उसको राज्य स्तर की पार्टी बनती है। और ऐसी राज्य स्तर की पार्टी अगर कोई 4 राज्यों में है, अब वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाती है। तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा किसे दिया गया? आम आदमी पार्टी को। किसका छीना गया? इन 3 का, सीपीआई, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन 3 का दर्जा खोया गया है, और ये एक को दर्जा मिला है। टोटल वर्तमान में अप्रैल 2023 की जो कंडीशन है, 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं और 3 को निकाला गया है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपके टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।